आई होप सो कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं आपके साथ महरीन इफ्तिखार। तो जनाब, आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूं वो एक बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा एक सिनेरियो रहा है आम इंतखाबात के हवाले से। बेसिकली जो कहा जा रहा था कि आम इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाने वाले जो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा, उनके बारे में बात करने वाली हूँ मैं। उन्होंने आज ही माफ़ी मांग ली है। वो अपने बयान से उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ जो मैंने बयान दिया था, और मैं माफ़ी मांगता हूँ कौम से और अपने सरकार जितने में मेरे साथ ओहदेदार थे, मुलाजमीन थे, उन सब से मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल मैंने वो बयान दिया था। बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि मैं रिटायर होने वाला था 9 मार्च को, 9 मार्च को रिटायर होने वाले थे। तो अगर मैं बहुत परेशान था तो मैंने परेशानी में आकर भी ऐसा बयान दिया है कि मेरे पास सारे मरात में से चले जाएंगे। और उनका ये था कि दौरान मतलब जब वो अपनी मुलाजमत में थे, जब वो अपने टेन्योर में थे, जब वो काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट में, पंजाब गवर्नमेंट में वो बहुत से आला ओहदों पे भी फाइज रहे हैं। ठीक है, आई गेस 35 ओहदे थे जिन पे वो फाइज रहते हैं। आई गेस आई एम नॉट श्योर, बट 35 मैंने जहाँ तक मुझे आइडिया है इतने में रहे होंगे। खुसूस वो कह रहे हैं कि खुसूसन प्रोफेशनल सेक्रेटरी पंजाब के अहम ओहदे पर तैनाती के दौरान मैंने एक मखसूस जमात की मतलब सियासी जमात, एक बड़े ओहदेदार के साथ मैंने करीबी ताल्लुकात बनाए ताकि जब मैं रिटायर हूँ तो मैं कुछ बेनिफिट्स वगैरह उनसे ले सकूँ। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा है कि उस ओहदे के वो जो जिस सियासी जमात के रहनुमा के साथ वो इन टच थे, और वो 9 मई के वाक़यात में मुलविस होने पर भी मफरूर हो गया था। और सियासी जमात के ओहदेदार से मेरा अक्सर उनसे रब्ता रहता था। वो बंदा जो 9 मई में नामजद था और वो मफरूर हो गया था, वो उनके साथ कॉन्टैक्ट में भी रहते थे और उनके खुफिया तौर पर मदद भी करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि साबिक कमिश्नर जो रावलपिंडी है, उन्होंने ये भी कहा कि 11 फरवरी को खुफिया तौर पर लाहौर में जाकर उस रहनुमा से मुलाकात की और इस सारा धांधली का प्लान किया, ताकि उन्होंने ये कहा कि इसके बाद उन्होंने मुझसे वादा किया कि अगर आप ऐसा मतलब जाके बयान वगैरह देते हैं तो आफ्टर रिटायरमेंट आपको हम एक अच्छे ओहदे से मुस्तकबिल में एक अच्छा ओहदा हम आपको देंगे, जिसकी लालच में आके उन्होंने ये सारा कुछ किया। बेसिकली ये सारा सिनेरियो है जो आज हुआ है, और आपने जितने भी वो बयान थे वो मुकर गए। और उन्होंने ये बात भी किया है कि इलेक्शन कमीशन समेत किसी ने धांधली की कोई हिदायत नहीं दी है। और उन्होंने जो चीफ जस्टिस का नाम लिया था वो कह रहे हैं कि वो मैंने जानबूझ के नाम लिया था ताकि अवाम में नफरत पैदा हो सके। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं पाकिस्तान सुपर लीग PSL के प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहाना बना के मैंने पूरा ड्रामा किया। बशमूल इलेक्शन कमीशन किसी धांधली में कोई हिदायत नहीं दी थी, कोई भी RO ऐसे किसी भी काम में मुलविस नहीं था। ये भी तक की सारी बातें हैं जो उनकी तरफ से सामने आई हैं। मज़ीद क्या डिटेल्स होंगी वो भी आपको मज़ीद व्लॉग्स में बताएंगे। थैंक यू। तो इस हवाले से मज़ीद कुछ रिपोर्ट्स ये भी सामने, डिटेल्स ये भी सामने आई हैं कि लियाकत अली चट्ठा ने जो भी इल्ज़ामात लगाए हैं, इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती टीम ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें ROs और DROs के बयानात को भी हिस्सा बनाया। और साबिक जो ये कमिश्नर हैं उनका जो बयान है वो भी इसका हिस्सा होगा, जो उन्होंने भी आके बिल्कुल सारे मतलब रद्द कर दिए कि भाई मैंने तो प्रेशर में आके बयान दिया था, मेरे साथ ये भी था वो भी था। मतलब जो भी उन्होंने टिल नाउ जितने भी उन्होंने बयान दिए वो सारे के सारे उसका हिस्सा होंगे। और मज़ीद ये भी कहा जा रहा है आज इस पर अहम इजलास होगा। ठीक है, और उस जो रिपोर्ट इन्होंने बनाई है उस रिपोर्ट की रोशनी में साबिक कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई का जायज़ा लिया जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि इजलास में तौहीन इलेक्शन कमीशन या कानूनी कार्रवाई का भी फैसला किया जाएगा। आई गेस कि इस तरह के कुछ लॉस इतने स्ट्रिक्ट हो जाने चाहिए कि चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, कोई बंदा चाहे जितने मर्जी प्रेशर में आ जाए, जो कुछ मर्जी हो, इस तरह के बयान ना दिया जाए। पहले ही आपके मुल्क के हालात ऐसे, उसके बाद आपके कमिश्नर साहब या आपके जितने भी पॉलिटिकल जितनी सिचुएशन आपकी जितनी बुरी तरीके से जा रही है, उसके बाद ऐसी चीज़ें होना एक बहुत ही ज़्यादा मतलब अफसोस वाली बात है। थैंक यू।